खुशामदीद कहते हैं आपको नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 9 लेक्चर नंबर 2। इसमें हम अपने डिस्कशन को, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स का डिस्कशन हमने शुरू किया था, उसको जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम 5 ऐसे केसेस देख चुके हैं जहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन ट्रायंगल के बारे में उसकी मदद से बआसानी ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पर इस लेक्चर में हम देखेंगे एक ऐसी सिचुएशन के जहाँ पे हमें 2 साइड्स या 2 अज़ला ट्रायंगल के जो हैं उनकी मेजर्स दी गई होगी, और एक ऑपोजिट एंगल जो है, इनमें से एक साइड का जो ऑपोजिट एंगल है उसकी मेजर हमें मालूम होगी। और हम ये देखेंगे कि जब इस तरह के सवाल हमें दिए जाएंगे तो कभी कभार ऐसा भी होगा कि हम जब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक से ज़्यादा ट्रायंगल्स जो हैं वो ऐसे मिलेंगे कि जो इन मेजर्स पे पूरा उतरते होंगे, या कभी ऐसा भी मुमकिन है कि कोई भी ट्रायंगल ऐसा ना बन सके हमसे कि जो इन मेजर्स पे पूरा उतरता हो। इसीलिए हम इसको एम्बिगुअस केस कहते हैं। एम्बिगुअस या मुबहम का मतलब ये है कि वाज़ेह नहीं है कि एक ही ट्रायंगल जो है वो इस गिवन इन्फॉर्मेशन से या जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उससे बनाया जा सकता है। तो चलें 3 एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ऐसे सवालों की कि जिसमें या ऐसे ही इंफॉर्मेशन के जो हमें दी गई हो किसी ट्रायंगल को बनाने के लिए, कि जिसमें हमारा सामना जो है वो इन 3 मुख्तलिफ सूरतों से होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल में हमें 2 साइड्स जो हैं ट्रायंगल की, उनकी मेजर ऑफ BC 3.7 सेंटीमीटर्स बताई गई है, मेजर ऑफ AB 5.3 सेंटीमीटर्स बताई गई है, और BC के ऑपोजिट जो एंगल है, मेजर ऑफ एंगल A, वो 40 डिग्रीज गिवन है। हम जो और केसेस करते रहे उसमें हमने हमेशा जो सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे बड़ी जो साइड थी या ज़िला था उससे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था। तो हम साइड AB जो है या ज़िला AB जो है, जिसकी लेंथ 5.3 सेंटीमीटर्स दी गई है, उससे अपना कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू करते हैं। तो ये हमने AB लाइन सेगमेंट 5.3 सेंटीमीटर्स की ड्रॉ कर ली। दूसरा काम हम प्रोट्रैक्टर से, जिसको D कहते हैं, 40 डिग्रीज़ का एंगल, मेजर ऑफ एंगल A 40 डिग्रीज़ है, वो हम बआसानी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये 40 डिग्रीज़ का एंगल हो गया, और ये हमने एक रे या एक शुआ जो है वो ड्रॉ कर ली वर्टेक्स A से, और ये 40 डिग्रीज़ का एंगल बना रहे हैं दोनों जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट और एक रे बनी हुई है। अब हमें सिर्फ एक साइड जो है इस ट्रायंगल की और मुकम्मल करनी है। हमें मालूम है कि मेजर ऑफ एंगल BC जो है वो 3.7 सेंटीमीटर्स के बराबर है। उसकी तरकीब ये है कि हम अपना कंपास लेके और उसका सेंटर B पॉइंट के ऊपर या B वर्टेक्स के ऊपर रख के इसको 3.7 सेंटीमीटर्स खोल के और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि वो आर्क जो है वो इस रे A से जो हमने ड्रॉ की है उस पर किसी न किसी जगह के ऊपर उसको कट करती हो, ख़ता करती हो, क्योंकि जिस जगह पे उसको इंटरसेक्ट करेगी उस जगह इस रे को ख़ता करेगी, वही पॉइंट हमारा होगा C, जिससे हम B और C को जोड़ के जो एक तीसरा जो हमारी साइड है इस ट्रायंगल की वो हम बआसानी फिर हम ड्रॉ कर सकेंगे। तो यहाँ पर जब हम 3.7 सेंटीमीटर्स की एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये आर्क थोड़ी सी बड़ी आर्क ड्रॉ करें तो हम ये देखेंगे कि ये आर्क जो है ये इस रे को 2 जगह के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, 2 जगह के ऊपर कता करेगी, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 इस बात के चॉइसेस मौजूद हैं कि हम C जो है वो पॉइंट जो है वो इन जो 2 जगह पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है इस आर्क का इस रे के साथ, ये दोनों हमारे जो हैं वो पॉसिबल C पॉइंट्स हैं। यानी अगर हम B से C को जोड़ना चाहें तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी या इम्कान इस सूरत में है, ये वो ट्रायंगल होगा कि जो हमारी जो मेजर्स गिवन हैं उन पे पूरा उतरता है। लेकिन अगर हम चाहें तो B को दूसरे C से भी जोड़ सकते हैं, या एक लाइन सेगमेंट ये दूसरा वाला ड्रॉ कर सकते हैं। इस सूरत में हमारे पास 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो मौजूद हैं कि जो हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उस पर पूरा उतरते हैं। एक हमारे पास ये रहा, ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स की मेजर्स बिल्कुल वही हैं कि जो हमें दी गई हैं। ट्रायंगल जो है उसका एक एंगल 40 डिग्रीज़ उसकी मेजर जो हमें दी गई है वो इसमें मौजूद है, और इस तरह से ये एक
ऐसा ट्राइंगल है कि जो हमारी मेजर्स पे पूरा उतरता है, लेकिन ये एक दूसरा ट्राइंगल भी मौजूद है कि जो इन्हीं मेजर्स पे पूरा उतरता है। इसकी भी दो साइड्स की मेजर्स वही हैं कि जो इस मिसाल में हमें दी गई हैं, और इसका एक एंगल भी वही है कि जो इस एग्जांपल में दिया गया है। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई सवाल आपको आए इस तरह का, तो आपके पास दो हल होंगे उसके, कि जो दोनों के दोनों जो हैं वो ये जो मेजर्स गिवन हैं इन पे पूरा उतरते होंगे। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी केस की, जहाँ पर हमें एक ट्राइंगल DEF कंस्ट्रक्ट करना है। मेजर ऑफ DE एक लाइन सेगमेंट या एक साइड जो है इस ट्राइंगल की 5.6 सेंटीमीटर्स की लेंथ है उसकी। दूसरी साइड DF उसका मेजर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर्स दिया गया है, और DF के ऑपोजिट जो एंगल है एंगल E उसका मेजर 30 डिग्रीज जो है हमें दिया गया है। हम DE जो 5.6 सेंटीमीटर्स की जो साइड है इस लेंथ की, उससे शुरू करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम प्रोट्रैक्टर की मदद से, D की मदद से 30 डिग्रीज़ का एंगल वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें मालूम है कि ये एंगल E है, तो वर्टेक्स E से ये हमने 30 डिग्रीज़ का एंगल जो है एक रे की सूरत में ही हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा 30 डिग्रीज़ का एंगल हो गया। अब हम अपना कंपास लाके और D के ऊपर उसका सेंटर बना के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये जो आर्क है ये इस पॉइंट D से 2.5 सेंटीमीटर्स के फासले के डिस्टेंस के ऊपर होगी, क्योंकि हमें DF यानी हम F पॉइंट मालूम करना चाहते हैं इस रे के ऊपर। और अगर हमारी ये जो मेजर्स या जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये इसमें ऐसा मुमकिन है कि कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है, तो वो जो आर्क है वो इस रे को किसी न किसी जगह के ऊपर ज़रूर इंटरसेक्ट करेगी। तो देखें, अगर हम अपना कंपास ला के 2.5 सेंटीमीटर से खोल के और जब आर्क ड्रॉ करते हैं, और आप जितनी बड़ी आर्क चाहें ड्रॉ कर लें, हम ये देखेंगे कि वो आर्क जो है वो इस रे को किसी जगह के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करती। उससे पहले ही जो है वो आप ड्रॉ कर देते हैं उसको, और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उस आर्क और इस रे के दरमियान नहीं है, जिसका मतलब ये है कि हमें वो पॉइंट F जो है, जो D और F को हम जोड़कर इस ट्रायंगल की जो एक साइड रह गई है वो बनाना चाहते हैं, वो नहीं बन सकेगा। तो ये वो केस हो गया कि जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उससे मुमकिन नहीं है कि कोई ट्रायंगल बनाया जा सके। और ये केस ऐसा है कि जो आपके किसी भी सवाल में मुमकिन है। अगर जो हमने पहले जो 5 केसेस किए थे उनमें भी इम्कान है कि आपको अगर इस तरह की स्पेसिफिकेशंस या इस तरह की मेजर्स दे दी जाएं कि जिनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन की कि जिसकी मदद से एक ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। एक और एग्जांपल जिसमें वही केस है हमारे पास, जहाँ पे दो साइड्स की मेजर्स हमें मालूम है। तो यहाँ पर मेजर ऑफ हमें PQR ट्रायंगल बनाना है, और मेजर ऑफ PR साइड PR की मेजर साइड QR एक दूसरी साइड जो है उसके बराबर है, और जो मेजर है वो 4.5 सेंटीमीटर्स है। तो दो साइड्स हैं, और इस एग्जांपल के अंदर उन दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर है। हो सकता है किसी सवाल में ये बराबर ना हो, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। और एक साइड जो QR है उसके ऑपोजिट एंगल P, उसकी मेजर जो है वो 55 डिग्रीज़ हमें दिया गया है। हम PR या QR में से किसी भी साइड से अपने कंस्ट्रक्शन जो है उसको शुरू कर सकते हैं। हम जो है वो PR से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें उसके बाद पॉइंट P मिल जाएगा जिस पे हम 55 डिग्रीज़ का एंगल जो है वो बना सकेंगे। तो चलें, PR ड्रॉ किया हमने 4.5 सेंटीमीटर्स, इस किसी भी स्केल की मदद से ये ड्रॉ किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम प्रोट्रैक्टर की मदद से, D की मदद से 55 डिग्रीज़ का एंगल पॉइंट P के ऊपर वर्टेक्स के ऊपर हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा 55 डिग्रीज़ का एंगल हो गया। अब हम अपना कंपास लेके आएंगे, उसको 4.7 सेंटीमीटर्स खोल के पॉइंट R के ऊपर उसको सेंटर करके, और जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर हम आपको वही मशवरा देंगे कि आर्क एक अच्छी खासी बड़ी आर्क ड्रॉ कर लें, ताकि अगर वो इस रे को एक से ज़्यादा जगह के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हो, क़ता कर रही हो, तो वो हमें पता चल जाए। लेकिन इस एग्जांपल में, इस मिसाल के अंदर, जब आप 4.7 सेंटीमीटर्स की आर्क ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इस आर्क को
इस पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट करेगी। दूसरा जो है, अगर आप इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे, यानी अगर इसको मज़ीद आप इस ड्रॉ करते चले जाएँ तो आप ये देखेंगे कि पॉइंट पी के ऊपर भी इस यहाँ पे पॉइंट पी से भी गुजरेगी, लेकिन पॉइंट पी से गुजरने का मतलब ये है कि हम उस सूरत में ट्रायंगल नहीं बना सकेंगे, यानी आर। और अगर हम पॉइंट क्यू को, क्योंकि जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी इस रे को वो पॉइंट क्यू होगा, तो अगर पॉइंट पी और क्यू जो हैं वो कोइंसिडेंट यानी एक ही जगह पर होंगे तो उस सूरत में हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। इसलिए हम ये जो ऊपर जिस जगह के ऊपर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम पॉइंट क्यू ले लेते हैं, और आर और क्यू को आपस में जोड़ के हम उस तीसरी साइड को या तीसरा ज़िला जो है ट्रायंगल का उसको मुकम्मल कर लेते हैं, और इस सूरत में हमारा ये ट्रायंगल जो है वो मुकम्मल हो गया है। एक ही ट्रायंगल है, एक से ज़्यादा नहीं बन सकते। तो ये वो एक मिसाल है कि जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे एक ही ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो ये वो 3 मुख्तलिफ़ केसेस हमने आपको आज के इस लेक्चर में दिखाए कि जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें कभी ऐसा भी मुमकिन होगा कि एक से ज़्यादा ट्रायंगल्स बन जाएं, कभी ये मुमकिन होगा कि एक भी ना बने, और कभी ये होगा कि सिर्फ एक ही ट्रायंगल जो है उस इन्फॉर्मेशन की मदद से बनाया जा सकता हो। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है। हमने एक एम्बिगुअस केस जो है उसको आज स्टडी किया, और एम्बिगुअस हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि इस इन्फॉर्मेशन से एक यूनिक ट्रायंगल जो है वो बनाया जा सकता है। कभी ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा बन जाएंगे, और कभी ये भी मुमकिन है कि एक भी ना बन पाए। जाइए, जाके मज़े कीजिए। दोबारा मिलते हैं किसी लेक्चर में।